नामकुम स्थित राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के 100वें स्थापना दिवस के समारोह पे मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के राज्यपाल महामहिम सीपी राधाकृष्णन पहुंचे और यहां लगे विभिन्न स्टॉलों का मुआयना किया। साथ ही स्टॉलों में अपनी पूरी गहनता के साथ जांच की और जाना कि किस तरह के शोध कार्य हो रहे हैं। वहीं पलांडू के स्टॉल पे डॉक्टर ए.के. सिंह, जो कि पलांडू के निदेशक हैं, उन्होंने राज्यपाल को सारी सब्जियों और नए नए तकनीक कर रहे हैं उनके बारे में बताई। साथ ही विभिन्न तरह के सब्जियों के उत्पादन और बढ़ोतरी के बारे में भी बताया। इस समारोह में स्टॉलों पे मुआयना करने के बाद राज्यपाल मंचाधीन हुए और लोगों का अभिवादन किया। साथ ही राज्यपाल महोदय ने कहा कि संस्थान द्वारा न केवल पारंपरिक व नए मेज़बान पौधों का उपयोग करके कुशमी लाह की खेती, संग्रह एवं प्रसंस्करण के वैज्ञानिक पद्धति विकसित किया गया है, बल्कि इनसे लाह उत्पादकों और प्रसंस्करण से जुड़े व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान हेतु इसे प्रसारित करने में भी अहम भूमिका निभाई है। इस मौके पर कई किसान, शोधार्थी और वैज्ञानिक मौजूद रहे। साथ ही सभी में हर्ष रहा और यह भी कहा गया कि झारखंड राज्य ने लाह को भी अब कृषि से जोड़ दिया है और कृषि की मान्यता दे दी गई है, जिसको लेकर के किसान भी अब आशान्वित हैं और नए नए प्रयोग और लोन की जो सुविधा है वो अब इन्हें भी मिलेगी। झारखंड में कहा जाता है कि जंगलों का राज्य है और यहाँ लाह की खेती बहुत ताय होती है। प्राचीन पारंपरिक ढंग से लोग खेती करते थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसे नई तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति दी है। इनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही राज्यपाल महोदय ने यह भी कहा कि कृषि संबंधित गतिविधियों को बढ़ाया जाना चाहिए और सब्जियों, मसालों, औषधीय पौधे, सुगंधित चावल आदि की जैविक खेती की यहाँ पूर्ण संभावना है। उन्होंने मत्स्य पालन, मुर्गी पालन हेतु भी प्रेरित किया। साथ ही आशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह संस्थान प्रतिबद्धता से कार्य करते हुए और उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करेगा। Extend my heartiest congratulations, not only mine, on behalf of all of you, to the institutions ICAR and NISA on its 100th Foundation Day. This milestone is a testament of your unwavering commitment to agricultural excellence. Undoubtedly, the next century will bring even more remarkable achievements. We wish you all every success in your every effort. With this, I say Dhanabad, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Jharkhand. Our most respected and the visionary leader of the world today, our Honorable Prime Minister, is continuously trying to increase the income of our farmers. This target has been achieved only with the use of secondary agricultural practices. Farmers can augment their income. The year 2023 has been declared as the United Nations by the United Nations as the International Year of Millets. This shown dynamic leadership of our Prime Minister, the millets has been introduced and has been taken up in a big way because of his vision. That is the greatness of our great Prime Minister Narendra Modi.